हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाला हूँ। इसमें ऐसा देखा गया है कि और आपने महसूस किया होगा कि निफ्टी जो है, जो इंडेक्सेस है, वो गिर रहा है, गिरते जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो 10% 20% चला गया और आप प्रॉफिट नहीं बना पाते और वेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सेक्टर्स के मूवमेंट होते हैं। निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, फिर भी कुछ सेक्टर्स, कुछ तो, अब जब गेनर्स में जाएंगे तो कुछ तो गेनर्स रहता ही है ना। ऐसा तो नहीं कि सारा ही डाउन है, वो कभी भी नहीं होता है। तो एक स्ट्रेटजी मैं डिजाइन करके आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि आप जब शेयर्स बाई करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आपने शेयर बाई किया, वो नीचे चला गया? क्योंकि आप उसका कुछ चेक नहीं करते, उसका वीकली पैटर्न, उसका मंथली पैटर्न, सेक्टरल मूवमेंट है कि नहीं, ये चेक नहीं करते। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 मिनट में सेक्टरल मूवमेंट की बताने वाला हूँ। इफ यू कैन मेक द पोजीशन इन ए सेक्टरल ब्रेकआउट स्टॉक्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इसमें क्या है कि मार्केट नीचे ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट गिव्स यू काइंड ऑफ एज। क्योंकि जब सेक्टरल मूवमेंट हुआ है तो उसके जितने सारे स्टॉक्स होंगे वो ब्रेकआउट में आएंगे, उसमें तेजी रहेगी। तो ऐसा होता है कि आपने कोई स्टॉक्स बाई किया, मतलब आपके पोर्टफोलियो में मान लो 20 स्टॉक्स है, और आपने ये भी देखा होगा कि अरे यार, निफ्टी ग्रीन में है, निफ्टी 200-300 पॉइंट गया और लेकिन मेरा शेयर बढ़ नहीं रहा। होता है ना, यू मस्ट हैव सीन दिस इंसिडेंट कि निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर जा रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं हो रहा है। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि भाई निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे है, फिर भी कुछ स्टॉक्स गेनर में आते हैं, कुछ स्टॉक्स गेनर में होते हैं। एक आधे दिन छोड़ दिया जाए, कभी साल में ऐसा होता होगा, सारे रेड में होता होगा। इवन सारा रेड तो होता ही नहीं है, अगर रेड में खुलेगा भी तो वो ग्रीन में आ जाएगा। इसलिए ऐसा होता है, वो सेक्टर में मूवमेंट है, स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है। इवन उस तरह के सारे स्टॉक्स का मूवमेंट होता है। तो आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है और अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचना है कि भाई ऐसा क्यों है कि मेरा पोर्टफोलियो जो है रेड में ही जा रहा है, फिर उसको आप काट देते हैं सौदा, तो आपके पास जो भी कैपिटल है उसमें से एक काम करिए आप। मैं आपको हिंट करता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज गेटिंग मनी, अर्निंग मनी इज नॉट इजी जॉब। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू डू सर्टेन स्कैनर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 10-15 मिनट दिन में देने पड़ेंगे। अगर आपके पास 10-15 मिनट नहीं है तो फिर देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग। फिर तो आप इस तरह से ही रेड में रहते रहेंगे, एंड देन यू से कि अरे यार, ये तो बेकार है, धंधा बेकार है। धंधा कोई बेकार नहीं होता है, अगर उसको प्रोफेशनली ढंग से किया जाए तो सक्सेसफुल जरूर होता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको ढूंढना क्या है। अभी एक चीज़ बताओ, अभी निफ्टी जो है, निफ्टी का हाई है 26,277। निफ्टी का हाई 52 वीक हाई होता है, और 52 वीक लो जो है 21,281। मार्केट 22,700-800 पे घूम के आया है। 21,200 पे नहीं गया, मतलब 1000 पॉइंट, 700-800 पॉइंट और नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। हमें वो भी दिन देखना पड़ सकता है। यू नेवर नो, यू कैनॉट प्रेडिक्ट। सी, इस मार्केट में प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बेहतर बना सकती है, कुछ मार्केट में स्टे आउट कर सकती है कि भाई तुम बेटा आराम से रहो, तुमको कोई हिला नहीं सकता, तुमको कोई भगा नहीं सकता। तो अगर आपने ये चीज़ देख ली कि भाई हमने इसको पकड़ लिया कि जो सेक्टरल मूवमेंट स्टॉक्स होते हैं उसमें अगर आपने पोजीशन बना ली, तो वो एक ही सेक्टर में तो मूवमेंट होगा नहीं, अमूमन होता है 2-3 सेक्टर मूवमेंट होते हैं, और एक सेक्टर में कम से कम 5 या 10 स्टॉक्स हैं। उसमें से अगर आपने 5-5 करके क्वालिटी स्टॉक्स को ही पकड़ लिया और 2-3 सेक्टर में अगर लेके बैठ गए, तो 15-20 स्टॉक्स का आपके पास पोर्टफोलियो बन गया। अगर आप इतना सिर्फ करते हैं, दिस इज ओनली थिंग यू हैव टू डू, कि जो ब्रेकआउट, सेक्टर वाइज ब्रेकआउट है, उसको अगर पकड़ेंगे आप, तो ये जो रोना धोना चलता रहता है कि यार मैंने लिया और गिर गया, क्योंकि आप वो ट्रेडिंग के आदत में जब पड़ते हैं आप, तो आपको लगता है कि आज तो बढ़ रहा है, लेना चाहिए, और वो दिखाता है सुबह बढ़ते हो और नीचे वो शाम तक नीचे लेके चला जाता है और जाते रहता है। क्योंकि उसको पता है कि आपको, पंटर को, जो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इसको पंटर बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, जो भी कह लें आप, उसका काम ही है कि आपको ऊंचे लेवल पे बाय करवाएगा। इसलिए वो सुबह सुबह थोड़ा सा आपको दिखाता है, उसकी अपनी झलकी होती है, हवा होती है।
उसमें आप फंसते हैं, मोस्टली फंसते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आपने उस ब्रेकआउट सेक्टर को पकड़ लिया ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप देखिए कितने तरह के सेक्टर है हमारे पास। सेक्टर्स की कमी नहीं है भाई साहब। अगर आप देखेंगे तो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी है। निफ्टी में निफ्टी 50 आता है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200, निफ्टी 500 है। बैंक निफ्टी में बैंक के शेयर्स है, स्पेशलाइज बैंकिंग स्टॉक्स है। हमें करना क्या है कि जो सेक्टर है, जैसे कंजम्पशन का है, एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑटो है, मीडिया है ना, आईटी है। अब गवर्नमेंट के पीएसयू स्टॉक्स हैं, कभी कभी पीएसयू स्टॉक्स ऐसे भागेगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये 8-10 महीने पहले जीआरएससी, रेलवे के स्टॉक्स था, आईआरएफसी, ये सब ऐसे भाग रहे थे ना, बीडीएल, एचएएल, ये सब ऐसे भाग रहा था जैसे इसको पता नहीं, इसको किसी ने पीछे से हवा भर दी हो, और ये भागते गया भागते गया। लोगों ने जबरदस्त पैसा बनाया क्योंकि प्राइस डबल ट्रिपल हो गया। तो उसमें आप बैठे नहीं होंगे, बस आप देखते होंगे कि अच्छा ये भागे जा रहा है और मेरे पास तो है नहीं। आपको लगेगा कि ये गिरेगा तो पकड़ेंगे, लेकिन वो गिरता ही नहीं है, क्योंकि जब सेक्टरल मूवमेंट हो जाते हैं ना, तो वो गिरता नहीं है। तो आप सिर्फ इतना काम करिए, निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए उससे आपको नहीं ध्यान देना है। अभी आपको ये समझना है कि जिस सेक्टर्स में मूवमेंट हुआ है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो रिवर्सल होता है, कुछ रिवर्सल के साइन होते हैं, आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे बुलिश इनगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग एक पैटर्न होता है जिसमें आपको लगता है कि प्राइस का रिवर्सल हो रहा है। तो इस तरह के पैटर्न्स को देखिए, या एक बार बनता है, थिन बार बनता है ना। तो इस तरह के पैटर्न को जब आप देखेंगे ना, या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं उसको, तो इस तरह के पैटर्न को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से प्राइस मूवमेंट आने वाला है, कुछ वॉल्यूम ऐड हुआ है, और फिर वो ब्रेकआउट में होता है। ऐसा तो नहीं दे दनादन सारे सेक्टर्स मूव करते जाएंगे, नहीं। इसमें जब आपके 5-10% बन जाए तो इसमें से एग्जिट करके किसी और सेक्टर्स को पहचानिए। ये फाइंड आउट करना आपका काम है। अभी फिलहाल के लिए आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट। अगर आपको कुछ पोजीशंस बनाने हैं, पैसे आपके पास अगर बचे हुए हैं, तो 2-3 सेक्टर्स जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ अपने स्कैनर में, निफ्टी एफएमसीजी में ब्रेकआउट है। अब एफएमसीजी के कौन स्टॉक्स हैं वो आपका काम है, यू सर्च एंड फ्यू स्टॉक्स यू राइट इन कमेंट। मैं देखता हूँ कौन कौन कमेंट करके लिखता है, किसको कितना पता है। एफएमसीजी के स्टॉक्स, 2-3 क्वालिटी स्टॉक्स को देना है। एफएमसीजी के निफ्टी 50 से भी पकड़ सकते हैं, निफ्टी 500 तक जा सकते हैं। निफ्टी 500 तक क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो एक दो निफ्टी 50 का पकड़ लिया और डाल दिया। निफ्टी 500 तक पकड़िए, लार्ज रेंज होना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, ठीक है ना। तो एफएमसीजी में ब्रेकआउट है। देन देयर इज ए ब्रेकआउट इन निफ्टी ऑटो। अब आपका काम है निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स को पहचानना। अब कहेंगे पता तो है ही, तो निफ्टी के जितने सारे ऑटो स्टॉक्स होते हैं ना, तो नाम स्टॉक्स का मैं ले नहीं रहा हूँ, आप सब जानते होंगे ऑटो स्टॉक्स। सबके पास गाड़ियाँ होंगी, स्कूटर होगा, कार होगा, है ना, स्कूटी होगी, उसके एंसेलरी पार्ट्स भी यूज़ करते होंगे, आपको ये भी पता है, ट्रक, बस, सबको पता है। तो ये निफ्टी ऑटो स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, उसके कुछ स्टॉक्स को बाय करिए। अभी जो बाय होगा लोअर लेवल पे होगा, याद रखो। जब ब्रेकआउट होता है तो सारे स्टॉक्स नीचे लेवल पे चले जाते हैं। फिर एक सेक्टर दिख रहा है मुझे मीडिया में। मीडिया के जो स्टॉक्स है ना, उसको बाय करिए। आपको मीडिया के स्टॉक्स की कंपनी मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनी है। सारेगामा है, सन टीवी है, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम है, पीवीआर एनॉक्स है, टिप्स म्यूजिक है। ये 4-5 पोजीशंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो 3 सेक्टर का मैंने नाम दिया। 1-2 स्टॉक्स और दिख रहा है मुझे अदर सेक्टर्स में, वो आपका काम है सर्च करके देना। ये ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स के सेक्टर्स के को होल्ड करके रखिए, पोर्टफोलियो बनाइए, यू विल हैव मोमेंटम गेन। और जब इसमें आपको 10-20% बन जाए तो एग्जिट करके पैसा जमा कर लेना है और किसी और सेक्टर की तरफ जाना है, क्योंकि इसी तरह से साइकिल चलती जाती है। ये ना सेक्टर का एक साइकिल होता है, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उसके बाद अगला नंबर, और लगभग 7 या 8 सेक्टर वाइज थीमेटिक सेक्टर्स हैं। इसको अगर आपने अपना लिया, दैट सिंपल स्ट्रेटजी कैन गिव यू मैक्सिमम गेन। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मार्केट नीचे है तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, नहीं। मार्केट नीचे है तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे जाएगा भाई साहब, उसमें भी कुछ ना कुछ बढ़िया गेन करेगा, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो कुछ ना कुछ खरीदारी, ऐसा तो नहीं होती ना, ऐसे थोड़ी पैटर्न, देखो पैटर्न ऐसे नहीं बनता।
पैटर्न बनने का कहीं न कहीं किसी ने जब बनाया होगा तो वो बड़ा समझदार बंदा होगा, बढ़िया समझदार ट्रेडर होगा, इन्वेस्टर होगा, ठीक है ना? तो पैटर्न का एक तरीका है, एक साइंटिफिक वे से डिज़ाइन किया गया पैटर्न है, पर उसको कोई समझता नहीं है, उसमें कोई जाता नहीं है, तो उसको लगता है अरे यार ये सही है। और जब ये जो होता है कि निफ्टी 200 पॉइंट गई और मेरा वो फ़ायदा 700-800 रुपए का हो रहा है या परसेंटेज में हो रहा है, पॉइंट में हो रहा है बेनिफिट, वो भी नहीं होगा। जब निफ्टी गेन करेगी तो आपका तो बम होना है, वो तो सेक्टर वाइज़ ब्रेकआउट में तो वैसे ही फ़ायदे में फ़ायदे रहोगे। तो अभी मैंने 3 आपको बताए हैं, एफएमसीजी, ऑटो एंड मीडिया। 1-2 सेक्टर और भी आप सर्च करिए स्कैनर पे, और उसमें कुछ पैसे अगर आपने बचा रखे हैं तो उसको पोजीशन बनाइए। अब आप कहेंगे पैसे तो बचते नहीं हैं। देखो क्या है, जब पोजीशंस लेते हो ना, तो जो भी स्टॉक्स से बाहर निकलते हो 15-20% गेन करके, तो उस पैसे को रखना है, फिर बाय नहीं करनी है। बाय हमेशा लो पे करो। और क्योंकि एज ए बिजनेसमैन का काम क्या है, एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर काम क्या है, आपने लो पे बाई किया, हाई पे सेल किया, तभी प्रॉफिट होगा। अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसमें। इफ़ यू थिंक देर इज अनदर वे, राइट इट डाउन। मुझे भी थोड़ा एडवाइस दो, मैं भी थोड़ा सीख जाऊँ। लो पे बाई करके हाई पे सेल करना है। दिस इज ओनली मंत्रा कैन सेव यू टू अर्न मनी, देयर इज नो अदर मंत्रा। इसीलिए जब आप शेयर को सेल करें कि मेरे को 15-20% हो गया है, उस पैसे को डीमैट में रखो। हो सकता है तो डीमैट से डेबिट करके अपने सेविंग में लेके चले जाओ, एफडी बना दो। सारे पैसे धीरे धीरे जब विड्रॉ हो जाएंगे, फिर जो सेक्टर नया उस टाइम आएगा अगले महीने के बाद, 2 महीने के बाद, उसमें फिर तेजी आएगी, वहाँ पे पोजीशन बना लेना। इस तरह से अगर आपने साल में 10-12 बार किया ना, आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर आपको ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि अरे मेरे पैसे सारे खत्म हो गए अब तो। क्योंकि अमूमन यही होता है रिटेलर का, वो सारा पैसा एक बार में ही एक स्टॉक्स में लगा के बैठा होता है और उसको पता नहीं है। खैर, इस तरह की जानकारी मिलती नहीं है तो फिर वो, उसकी भी कोई गलती नहीं है, समझे आप? सो ये छोटा वीडियो बनाने का ये था फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज में, कि आपको ये मैं बताते चलूँ कि ऐसा नहीं कि स्टॉक में ब्रेकआउट होता है, सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो में ब्रेकआउट होता है, सेक्टर वाइज स्टॉक्स के ब्रेकआउट होते हैं। अगर आपने उसमें पकड़ ली, 2-4 पोजीशंस बनाते चले गए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, पैसे अपने आप बनेंगे। आपको कुछ करना नहीं ना, क्योंकि इसमें लगा हुआ है पैसे बनाने के लिए। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स लग गए हैं, आपके लिए वो काम करेगा, उसका काम है उसको बढ़ाना, आपका काम सिर्फ पोजीशन लेके बैठना है। आप रिटेलर हैं, आपके पास वैसे ही 2-4-5-10 लाख 20 लाख होंगे, है ना? तो ऐसा करिए, मार्जिन ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। हो सके तो पैसे जो भी आप कमाते हैं उसमें से उसको उसको सेव करके रखिए, कभी विपत्ति में काम आएगी। विपत्ति क्या है, जैसे मार्केट 26,000 से अभी 22-23,000 पे घूम रहा है, 3,000 पॉइंट मार्केट डाउन है और आपका जेब खाली है, तो आपको लगता होगा अरे यार इस टाइम पैसा होता तो अभी तो मतलब AK-47 की तरह हम दौड़ते स्टॉक के पीछे। और आपके पास पैसा होगा नहीं। ये गलतियाँ आप करेंगे, मुझे पता है, गलतियों से ही सीखना है और अच्छा करना है। इस वीडियो तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ। रिस्क फ्री ऑप्शन सेलिंग, 1 लाख रुपए लेके रखो, उस पर काम हो जाएगा, एंड ट्राई करो कैसे होता है। रिस्क फ्री का मतलब टेंशन फ्री। मुझे पता है मेरा प्रॉफिट इतना है, मुझे पता है मेरा लॉस इतना है, और जितना मुझे पता है मेरा लॉस है, उसमें से कितना पॉइंट मुझे मैनेज कर लेना है 5-6 दिन में, वो मैं सिखा दूंगा, तो आपका लॉस नहीं होएगा। इस मार्केट में एक ही चीज़ है, लॉस को आपने रोक लिया ना, प्रॉफिट तो ऊपर वाला आके खुद ही दे देता है। लॉस को रोको, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, कम्युनिटीज़ में, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केट, अर्निंग मनी, पैसिव इनकम्स एंड ऑल। थैंक यू।